हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये न्यू मून स्पेशल है, जिसमें हम लोग देखेंगे न्यू मून की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए क्या रिसीव होंगी, प्लस आप लोगों की लव लाइफ पे नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। और जिन लोगों को 6 के पोर्टल की वीडियो देखनी है वो दूसरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैंने पोस्ट कर दी है। इस चैनल पे हम न्यू मून को रीड करेंगे क्योंकि आज है जून 6 और जून 6 में हम लोग जो है न्यू मून की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। आप अच्छे से जानते हैं आप स्त्री है पुरुष है, या जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं वो स्त्री है पुरुष है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं इस न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, ये आपस में स्टिक हो गए। Expect a powerful change. Your commitment is being tested. And lastly, see the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Okay. एक और डेक का इस्तेमाल करूंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक सेकेंड। हाँ, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए नियर फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है। ये ब्लेसिंग्स नेक्स्ट 15 डेज में होंगी। ठीक है, जब से न्यू मून शुरू होता है तब से लेकर नेक्स्ट 15 डेज। आउटकम में बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट। ओके, आप लोगों की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे मिली है, वैसे ऑल साइन रीडिंग्स है, जो स्ट्रॉन्ग मिली है मैं आपको बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, एरीज लियो सैजिटेरियस। ठीक है, ये साइंस ज्यादा मिली है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 14 ज्यादा मिली है। ये नंबर्स आपके बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपनी किसी स्थिति में। अब हो सकता है कि बहुत से लोग बिजनेस में कुछ आइडियाज लेकर बैठे हुए हैं और उसमें रिस्क लेने से डर रहे हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया है, या आप अपनी लाइफ में जो करंट जॉब कर रहे हैं या करियर में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, जिसको लेकर आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, करूं नहीं करूं और करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत से लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में होता हुआ नजर आ रहा है, जो लव रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि मैं मूवमेंट ले लूं, अगर सामने वाला इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है और चीजें ठीक नहीं कर पा रहा है तो मैं बात करके देख लूं, क्या चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्या क्या मुझे कुछ करना चाहिए। लाइक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है किसी चीज में, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि मैं करूं नहीं करूं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ जाएंगी, ये सही रहेगा नहीं रहेगा। इन चीजों को लेकर सोच विचार दिखाई दे रहा है, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज्ड है। जहां पर यूनिवर्स आपको कह रही है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आप मूवमेंट ले सकते हैं, यस आप स्टेप ले सकते हैं, यस आप उस एनर्जी को, ब्लेसिंग को एक्टिवेट करने के लिए आप ये रिस्क ले सकते हैं। ये रिस्क आपकी लव लाइफ में है तो यस आप आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेप ले सकते हैं, चीज़ों के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं, लाइक इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये करियर में है, करियर में आप कंफ्यूज्ड है, तो यस आप ये रिस्क ले सकते हैं। यूनिवर्स बेसिकली आपको कह रही है कि रिस्क लीजिए, ये रिस्क लीजिए, ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये स्टेप लेने से आपको मायूसी मिले, हो सकता है ये स्टेप लेने से आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस स्टेप से हो सकता है कि आप बहुत सैड फील करेंगे, आपको लगेगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इस स्टेप को लेने के बाद ना कुछ आपके साथ ऐसा घटित होगा जो आपको मायूस कर देगा। ठीक है, अगर अभी आप ये सोच रहे हो फिर दीदी ये स्टेप लेना ही क्यों है, यूनिवर्स हमें क्यों इस तरह ढकेल रही है ये स्टेप्स लेने के लिए। क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि लाइफ में आपके मूवमेंट नहीं हो रही है, पिछले लंबे समय से मूवमेंट नहीं है। लाइक आपके करियर में जो पीक पे आपको जाना चाहिए आप जा नहीं पा रहे हैं, जॉब में करना है नहीं हो पा रहा है, या सिमिलरली लव लाइफ में देखा जा सके तो लव लाइफ में भी मूवमेंट नहीं हो रही पिछले लंबे समय से। तो यूनिवर्स कह रहा है कि इनिशिएटिव लेंगे या स्टेप लेंगे ना, तो कम से कम उस चीज में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको उस चीज में कुछ अचीव हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या अचीव होगा और कैसे अचीव होगा। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, और साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आप उस स्थिति में खुद को स्टक फील करेंगे। ठीक है, जो आपके साथ घटना होगी। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने अपने पार्टनर के लिए इनिशिएटिव ले लिया, स्टेप लिया और उनसे बात करने का प्रयास किया, वो लिटरली आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको मायूस कर देंगे, आपको अपसेट कर देंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि अरे यार मैंने क्यों इनिशिएटिव लिया, अपनी बेइज्जती करवा ली, नहीं करता या नहीं करती तो ज्यादा बेहतर था। आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत बुरा लगने वाला है।
लेकिन आप सब्र रखिएगा, बिकॉज क्लियरली राइट आफ्टर सम डेज, लिटरली 12 डेज के बाद, 12 दिनों के बाद वहीं से ही आपको मूवमेंट मिलेगी, वहीं से ही आपको क्लैरिटी और आंसर मिलेगा। यानी कि जो मूवमेंट आपने अभी लिया जिसमें आपको मायूसी लग रही है और आपको लग रहा है सामने वाले ने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, बहुत ही हर्ट किया या किसी तरीके से ऐसा बर्ताव किया जो नहीं करना चाहिए, तो आपको उसमें एंड में आउटकम बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है योर कमिटमेंट इज बीन टेस्टेड। आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में जो ऐसी एक स्थिति आ रही है जिसमें यूनिवर्स बस आपका टेस्ट ले रहा है, यूनिवर्स बस आपको एक ऐसे मोमेंट में डाल रहा है जहां पर आप जो है खुद को मायूस महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन एंड में आउटकम अच्छा रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूंगी, जैसे आपके पार्टनर के साथ कोई मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रही है, आपके पार्टनर उस वक्त आपको टेस्ट कर रहे हैं, जानबूझ के रिएक्ट नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है कि ठीक है मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, सामने वाले को बहुत सर पे चढ़ गए हैं, बहुत इन्होंने भाव खा लिया, अब इन्हें भी हर्ट किया जाए। पर राइट आपके एक मोमेंट के बाद जैसे ही आप इनिशिएटिव वापस से नहीं लेंगे, एक बार करके आप छोड़ देंगे, आपके पार्टनर परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि अरे यार इसने तो बिल्कुल ज्यादा ट्राई नहीं किया, इन्होंने तो एक दो बार ही इनिशिएटिव लिया और छोड़ दिया, फिर उसके बाद तो बनाया ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उसके बाद स्टेप लेने पे मजबूर हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने उसे निराश करके अपने दरवाजे से बाहर भेजा है, जिस तरीके से मैंने उसे हर्ट कर दिया, उससे कहीं ना कहीं वो इंसान मुझे कंप्लीटली छोड़ देगा। अब इस बात को मैं करियर में कैसे एक्सप्लेन करूंगी, अब मैं बताती हूँ। अगर करियर में बहुत समय से आप रिस्क लेना चाह रहे थे, बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते थे, आप शुरुआत जरूर करेंगे, कोई ऑब्स्टेकल आएगी, हो सकता है आपको लोन नहीं मिलेगा मनचाहा, या हो सकता है कि आपको एम्प्लॉयज ढंग के नहीं मिले, प्रॉब्लम आएगी, स्टक सिचुएशन, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हर्डल्स दिख रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप ओवरकम करेंगे, एंड में आउटकम आपका नेक्स्ट 12 डेज के अंदर आपके लिए चीजें इतनी सुंदर हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि यस फाइनली ये अब मेरे फेवर में वर्क किया। सिमिलरली जॉब वालों के लिए कहूंगी कि जॉब वालों के लिए भी मैं कहूंगी कि हो सकता है आप बहुत समय से कंफ्यूज हो कि मैं अपनी जॉब स्विच कर लूं, इस जॉब में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, रिस्क लेंगे और एकदम से आपको लगेगा यार जॉब मिल ही नहीं रही है, डरना शुरू कर देंगे, परेशान होना शुरू कर देंगे, एकदम से लो फील करना शुरू कर देंगे। आप कुछ दिन तक ऐसे ही रहेंगे, पर राइट आफ्टर 12 डेज आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आपको लगेगा यस ये डिसीजन मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर डिसीजन था। तो यस आपको हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत मायूसी और निराशा का सामना करना पड़ जाए, पर एंड में वो आउटकम बहुत सुंदर होगा, क्योंकि सामने वाला जो भी व्यक्ति, अब फॉर एन एग्जांपल जिस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं वो आपको बुरा महसूस करा रहा है, वो उसके बाद झुकना शुरू कर देगा, एकदम से उसे लगेगा कि अरे ये मैंने क्या किया, मेरे इतने बुरे बर्ताव की वजह से मैंने इसको हर्ट कर दिया, अब ये कभी मुझे देखेगा नहीं। वो सडनली आपके लिए प्यार दिखाना शुरू करेंगे, एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, खुलकर बात करेंगे, हो सकता है खुलकर लड़ना शुरू कर देंगे, यार जो है अब तुमसे लड़ाई की जाए, बट उस लड़ाई के बाद प्यार होगा। अब सिंगल्स के लिए कहूंगी, शादी के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो अगर आप लोग, तो शादी के लिए आप वापस से प्रयास करो, हो सकता है मायूसी मिले, हो सकता है जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो, वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पर डरिए मत, एकदम से राइट आफ्टर 12 डेज वही व्यक्ति आप में इंटरेस्ट देना दिखाना शुरू करेगा, या एक प्रॉपर अप्रोच आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आप जिस भी स्थिति में स्टक हैं, ये स्टक सिचुएशन आप अच्छे से जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन है जो आपको मायूस कर रही है, जिसमें आपको कुछ बेहतर नहीं मिल रहा है, हो ही नहीं पा रहा कुछ फैसला, तो वहां पर यूनिवर्स कह रहा है कि रिस्क लो। तुम बहुत समय से एक ही स्थिति में बैठे हो, तुम्हें रिस्क लेने की जरूरत है। हो सकता है रिस्क लेने से तुम्हें मायूसी महसूस होगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर एंड में तुम्हें उसका आउटकम बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि इस तरह तुम जिस तरह एक कांस्टेंट एनर्जी में रह गए हो, उस एनर्जी में तुम्हें इसी तरह रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड ही नहीं, आप आगे बढ़ गए हैं, शायद उनका आपको अप्रोच करना गलत हो जाएगा, आप उनकी बेइज्जती कर देंगे, बट उल्टा हो जाएगा, जैसे ही वो आप उनको अप्रोच कर रहे हैं तो वो आपको हर्ट कर रहे हैं, बट तुरंत उनको रियलाइज हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। सो ये क्या हो रहा है ना, ये इनिशिएटिव आपके लिए जरूरी है। यूनिवर्स कह रहा है कि एक बार आप स्टेप लो, हो सकता है आपको तकलीफ भी होगी, बट ये आपको मार्गदर्शन की तरफ, आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। सी द बिगर पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन ये हो रही है कि आप आने वाले कल की तरफ देखें। आज में मायूस मत हो जाए एकदम से मुंह उखाड़ के कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, अरे मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, ये तो मैंने गलत कर दिया, अरे मुझे दुख ही दुख हो रहा है, सामने वाले भी मुझे ऐसे फील करा रहे हैं, परिवार वाले भी ऐसे मायूस करा रहे हैं। अकेलापन महसूस करना बंद कर दें, अपनी जिंदगी का पावरफुल एनर्जी को समझने की कोशिश करें। अब ये बहुत से लोगों को मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगी कि आप बहुत समय से कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में प्रार्थना कर रहे हैं कुछ बेहतर हो जाए, कुछ ब्यूटीफुल होने का आपने बहुत समय से एक इच्छा बना रखी है। लाइक हो सकता है कुछ अफर्मेशन किए हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन की हो। यूनिवर्स कह रहा है कि देर से ही सही तुम्हारी इच्छा जरूर मैं पूरी करूंगा और 100% करूंगा। ठीक है, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि जो बिगर पिक्चर तुमने प्लान की है वो तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा
एफर्ट डालना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी सी इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ तुम्हारे फेवर में काम करेगी। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि कंपटीटिव स्टेट बन रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में कंपटीटिव एनर्जी बन रही है। बहुत से लोग उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। आपके अराउंड बहुत से लोग वही ज़िंदगी, वैसी ही चीज़ें चाहते हैं, शायद वैसा ही बिज़नेस स्टार्टअप सक्सेसफुल ले जाना चाहते हैं। शायद आपके पार्टनर के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत से लोग आपके पार्टनर को चाहते हैं कि वो ऐसे इंसान को पाएँ, या हो सकता है उनके घर परिवार वाले, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है कि कंपटीशन बहुत है, जिस चीज़ को तुम चाहते हो उसके लिए कंपटीशन बहुत है, पर तुम ज़रा-सा प्रयास करो, तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको लाभ देते हुए, आपका फ़ायदा कराते हुए, सी द बिगर पिक्चर की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रही है कि तुम्हारे ही फ़ेवर में चीज़ें बेहतर होंगी। तुम्हारा आज का ये स्टेप तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर करेगा। दूसरा, जजमेंट की एनर्जी, सरेंडर कर दो भगवान के ऊपर सब कुछ। तुमने बस एक स्टेप लेना है, अपना बेस्ट ट्राई करना है, अपना बेस्ट एफर्ट डालना है, उसके बाद सब भगवान पर छोड़ दो। एंजल्स और यूनिवर्स आपके फेवर में वो चीज़ करते हुए नजर आएंगे, आपके लिए लाभ करते हुए, आपको बेनिफिट देते हुए, आपको उसके पर्क्स देते हुए नजर आएंगे। बट उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आप नहीं सोच सकते कि बैठे बैठे रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए लास्ट मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 12 डेज में अचानक धन लाभ होने वाला है। ठीक है, अचानक से धन लाभ होगा, फाइनेंशियल में वृद्धि, फाइनेंसेस में वृद्धि होगी। और कुछ लोगों के लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है मन की कोई बहुत स्ट्रांग इच्छा पूरी होगी। ठीक है, अब कुछ लोगों को मैं ऐसे भी एक्सप्लेन करूंगी जो लोग स्पेशली लव लाइफ में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मनमुटाव या पार्टनर को लेकर गिले शिकवे का सामना कर रहे हैं, पार्टनर के साथ लिटरली स्ट्रक सिचुएशन बन रही है, लेकिन आने वाले आउटकम में आपको पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार मिल सकता है। हाँ, एकदम से आपको उनसे वो कमिटमेंट या वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आपके इनिशिएटिव से कम आपके पार्टनर आपको समझना शुरू करेंगे। और लगभग सितंबर के एंड तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको उस व्यक्ति से कुछ बहुत बेहतरीन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 डेज में तो वो आकर आपसे बात करके इनिशिएटिव लेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे, लेकिन अगर आपने सब्र रखा और प्यार से पेश आते रहे तो सितंबर के एंड तक आपको उनसे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको रिसीव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। द रिबेल, शेयरिंग एंड अवेयरनेस। देखो, कभी कभी हमारे जीवन में ना हमें जो चाहिए उसको हमको पहले देना भी पड़ता है। अगर आप चाहते हो सामने वाला आपसे माफी मांगे तो पहले आप भी माफी मांगना सीखें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई इंसान आपको प्यार दे तो आपको भी वो प्यार देना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपको बहुत ज्यादा धन मिले तो आप भी दूसरों का दर्द समझने की कोशिश करें, लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करें। जब आप लोगों को वो चीजें देंगे ना, जैसे प्यार है, प्यार बांटेंगे तो बदले में प्यार मिलेगा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगा, धन देंगे तो धन के बदले और धन मिलेगा। आप में ना एक बोलते हैं ना दान धर्मी नेचर होना चाहिए। इस टाइम फ्रेम में यूनिवर्स बेसिकली आपको कह रहा है दान धर्म करना अच्छा है, जो तुम चाहते हो उस चीज का दान ज्यादा करो तो तुम्हें रिटर्न में वो दुगना होकर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब मेरा मतलब ये नहीं है कि जितनी भी संपत्ति है जाकर लुटा कर आ जाएगी, नहीं नहीं अब मेरे को दीदी ने बोला था डबल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप लॉजिकल समझ पा रहे हैं, प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप प्यार अपनी जिंदगी में मिस कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप अकेले हो गए हैं, तो आप दूसरों के अकेलेपन को समझने की कोशिश करें, दूसरों को प्यार दें, उन्हें कंफर्ट जोन दें। आप नोटिस करेंगे आप दूसरों को प्यार दे रहे हैं, कंफर्ट जोन दे रहे हैं, अद्भुत ही आपका अकेलापन फील हो रहा है, लोग आपको उतना ही प्यार दे रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस की एनर्जी फोकस रहने को कहती है, गोल पूरा करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसे कंप्लीट करें, उस कार्य को अधूरा ना छोड़ें। रिबेल की एनर्जी, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। हर चीज में ईगो को आगे मत लाएं, ईगो सबसे बड़ा नहीं होता है, ईगो हमारे बस सोच विचारों में होता है। अपने आप को ना ऐसा बनाएं जिससे लोग हमेशा प्रेम करें, जिसमें कभी भी अहंकार नहीं हो, ये नहीं हो कि मैं ये मैं वो। आपने कम से कम एटलीस्ट आपको इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने प्रयास तो किया, मैंने ट्राई तो किया, लोगों की तरह मैं हाथ मलते तो नहीं बैठ गया या बैठी तो नहीं रह गई। तो वो चीज़ है कि अपने आप को ना अप्रिशिएट किया करो और ईगो में मत रहा करो। ठीक है, सो ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये उतना ही प्यार मेरे इस चैनल को दीजिए जितना आप उस चैनल को देते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक पोर्टल की वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करें, मैंने अपनी जो दूसरा चैनल है उसकी लिंक रखी हुई है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। पोर्टल का वीडियो बहुत ब्यूटीफुल और डिटेल्ड में है, आपको बहुत कुछ जानने और समझने को भी मिलेगा, प्लस आप अपने पार्टनर की डीप फीलिंग्स देख पाएंगे उसमें। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।